नमस्कार, मेरा नाम मथुरेश है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, शिक्षक दिवस के मौके पर आज सहरसा के दो शिक्षक हमारे साथ हैं। आज बातचीत होगी शिक्षा के क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में शिक्षा में कितना विकास हो रहा है, कितना काम हो रहा है और क्या सब मुद्दे हैं, उनको लेकर के चर्चा होगी। हमारे साथ आज मौजूद है आनंद झा जी, जो राजकीय पुरस्कार से सम्मानित भी है, और हमारे साथ हैं गौतम ठाकुर जी, जो +2 में इंग्लिश के टीचर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मथुरेश जी। आनंद जी, आज शिक्षक दिवस है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो शिक्षक दिवस पे शिक्षकों को जो सम्मान दिया जाता है, उसको लेकर के सहरसा नाउ तमाम शिक्षकों को जो है सम्मान दे रही है। आनंद जी, अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? अगर शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं आप शिक्षक के तौर पर, तो पहले शुरुआत आपसे करते हैं। तो कैसा सफ़र रहा आपका यहाँ तक का? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मथुरेश जी आपको और सहरसा नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिक्षक शब्द ही एक सम्मानित शब्द है, तो जब भी शिक्षक की बात आती है, गुरुओं की बात आती है, तो एक श्रद्धा का भाव जागृत होता है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि एक सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा है मेरे जीवन में। मैं जब भी शिक्षक की बात कहता हूँ और शिक्षण की बात कहता हूँ, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ और बनना है। शुरू से ही एक मन में एक परिकल्पना थी और एक बात चलती रहती थी कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और अपने गुरुओं को पढ़ाते देखा। मेरे जीवन में कई सारे शिक्षक आए, मैं उनको अभी भी नमन करता हूँ इस चैनल के माध्यम से उनको। और जब भी ऐसी बात रही, तो जब भी उनको पढ़ाते देखा और जो भी उनसे सीखा, इस क्रम में आगे बढ़ता गया। और एक ऐसा भी पड़ाव आया मथुरेश जी, बताना चाहूँगा कि उसमें मुझे ये निर्णय लेना बड़ा ही कठिन हो गया कि मैं क्या करूँ। एक तरफ बीएड वाली डिग्री लेनी थी, एक तरफ पीएचडी वाली बात घूम रही थी मन में। लेकिन फिर भी मैंने बीएड करके खासकर विद्यालयी जो शिक्षण है हमारी, उसको मैंने चूज किया। और 2014 में मैंने इसे ज्वाइन किया। और उससे पहले भी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं पढ़ाता था, एक निजी प्राइवेट शिक्षक के रूप में भी। सर, बताना चाहूँगा कि ये ऐसी भूख थी। शिक्षक तो शिक्षक होता है, प्राइवेट हो, हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में काम तभी कर मैं रहा सर हो। ज्वाइन नहीं किया था। तभी मैंने कोई सरकारी शिक्षक नहीं बन पाया था। लेकिन ये बिल्कुल आप सही बोले, शिक्षक होते हैं। और उस क्रम में घर-घर जाकर भी पढ़ाने का काम किया। कई सारे बच्चे आज भी अच्छी जगह पर हैं। गौतम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो शिक्षक बनने तक का जो यात्रा रहा, वो कहाँ से आपने शुरुआत किया और किस तरह से आपका ये यात्रा रहा? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो मुझे मौका दिया। शिक्षक दिवस के मौके पे आपने शिक्षकों के लिए जो सम्मान जो आपने दिखाया, उसके लिए आपको आभार। देखिए, मेरा जीवन में शिक्षक बनने का कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी एक फ़ौज में थे। जी। तो मेरा मेन मकसद था कि फ़ौज में जाने का। जी। तो मेरा 2012 में इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेरे आँखों में क्योंकि चश्मा लगा हुआ था, तो जिस वजह से मेरे को मेडिकल से अनफिट कर दिया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है, कुछ करना है, देश के लिए कुछ काम करना है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज में जाके तुम देश के लिए कुछ करो। बिल्कुल। तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो समाज के लिए, जो बच्चों के लिए कर। बिल्कुल, सेवा का माध्यम अलग-अलग हो सकता जी। है। कोई फ़ौज में जाकर के देश का सेवा होता है, बिल्कुल। कोई अंदर में रह करके समाज को सुधार करके भी वो देश का सेवा ही होता है। जी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं शिक्षक बनूँगा। तो मैंने 2015 में बीएड में एडमिशन करवाया। और मैं 2015 के बाद से, जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मैं निजी विद्यालयों में मैंने पढ़ाया। फिर छठे चरण में मेरे को मौका मिला, बेनीपुर नगर परिषद में मैं चयनित हुआ। छठे चरण में 6 to 8 में अंग्रेजी का टीचर बना। उसके बाद मैंने वहाँ 2 साल की सेवा की और बीपीएससी टीआरई 1 में मेरा चयन हुआ। और अभी मैं +2 शिक्षक के रूप में मैं इसी में पदस्थापित हूँ। तो वहाँ का माहौल कैसा है? जब आप पढ़ाते हैं वहाँ पर, तो क्या सब देखते हैं वहाँ पर? किस तरह का माहौल है वहाँ? एक शिक्षक के लिए जो है बहुत चुनौती वाला है, क्योंकि जहाँ मैं अभी पदस्थापित हूँ वो एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और जो मेरा विषय है अंग्रेजी, आप तो जानते ही हैं बिहार में जो अंग्रेजी के प्रति जो है वो समाज की क्या सोच है, वो अंग्रेजी को
ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि हमारे यहाँ पहले कम लोग उसमें जी, रुचि बिल्कुल, रखते हैं, बिल्कुल। जानकारी भी कम जी, है जी। ना? तो अंग्रेजी बच्चों को पढ़ना हुँ। नहीं आता है कि एक हुँ। किताब अगर आप दीजिएगा तो बच्चे उसमें पढ़ नहीं पाएँगे। हालाँकि अब तो थोड़ा विकास हुआ है, क्योंकि अब शिक्षक गए हैं बीपीएससी के हुँ, हुँ, माध्यम से, हुँ। तो वो अपना पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत चैलेंजेस है, सुविधा का अभाव है, क्योंकि ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे यातायात की सुविधा नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब सड़क मार्ग नहीं है, तो चुनौती तो है, लेकिन शिक्षक जो है उसका सामना करते हैं और अपना कर्तव्य को निभाते हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही सेक्टर जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अच्छे-अच्छे काम कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो डिफ़रेंस कहाँ आ जाता है? कहीं पे तो जो है जो दिक्कत आती है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो है रिज़ल्ट को लेकर के दिक्कत आता है, जबकि बहुत क्वालिफ़ाइड टीचर सब हैं, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करके जो है वहाँ पर जा रहे हैं। फिर भी जो है वहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं ठहरना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू देखें तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो कुछ तो कमी नज़र आता होगा आप लोगों को जिसको नहीं, सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती बिल्कुल, है? बहुत ही सटीक सवाल है आज के लिए तो खासकर विशेष रूप से हुँ, कि हुँ, ऐसा हुँ, है कि यहाँ पर लोग निजी विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में ज़रूर हुँ, अंतर हुँ, ढूँढते हैं कि ऐसा है कि वहाँ पर कुछ है। देखिए, मैं इस माध्यम से चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खासकर हमारे जो भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनको जागरूक होना जी, होगा। जी, जी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षकों पर जो है आप उन्हें वो सिर्फ़ दोष नहीं दे नहीं, सकते। मैं दोस्त की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ़ देखिए जागरूक विद्यालयों होना में पड़ेगा, जागरूक होना जागरूक पड़ेगा। होना देखिए, पड़ेगा। दौर आपके मन में अभी हमारे सरकारी विद्यालयों में भी बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक गए हुए हैं सर, हुँ, बताना चाहूँगा और अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो जो एक पूर्वाग्रह की बात होती है हुँ, कि लोगों के अंदर अभी भी एक मानसिकता बनी हुई है कि हुँ, हुँ। सरकारी विद्यालय है, ऐसा-वैसा कुछ भी। वही निजी जबकि विद्यालय जबकि में देखा जाए तो जी, सरकारी विद्यालय में गवर्नमेंट जो है बहुत काम कर रही बहुत है, काम कर रही है, खाने की भी सुविधा दे सारी रही है, चीज़ें दे रही कपड़ा है, दे रही है, किताब दे रही है, दे रही है। सारी कुछ दे रही है। तो तो वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ अच्छे-अच्छे टीचर भी हैं, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ज़्यादा है, अगर प्राइवेट सेक्टर से देखें, तो शिक्षा का स्तर भी वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक मेरा ये है कि देखिए सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर दें हुँ, और चीज़ों को भर दें। अभी आपने बहुत सही बात बताई, हमारे सरकारी विद्यालयों में सारी चीज़ें मिलती हैं हुँ, और अच्छे शिक्षक भी हैं। थोड़ा बहुत अभाव जो देखने को मिलता है, वो है बच्चों की संख्या, हम लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी। लेकिन सबसे बढ़िया है ना कि जो आपकी सोच है, जो हुँ, सामाजिक रूप से आपको सक्रिय होना है, वो ये है कि पहले तो इस मानसिकता को हटा दें कि बच्चा हमारा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। हाँ, हाँ, सरकारी मतलब आप ये समझिए कि वो बेहतर है। हुँ, आप इस उद्देश्य से जो है आप उस बच्चे को वहाँ पे दीजिए हुँ, और अपने अंदर की जो वो पूर्वाग्रह वाली बातें जो चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी शिक्षक मेहनत कर रहे हैं सर। हुँ, और थोड़े बहुत वो बहुत चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अभी के वर्तमान परिदृश्य में कुछ चीज़ें बदलती गई हैं। हुँ, हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो विद्यालय में काम हो रहा है, उसमें हुँ, एक ऑलरेडी फ़ी स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले बिल्कुल, से, बिल्कुल। ठीक है ना? तो फ़ी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको आप फ़ॉलो करते हैं। हुँ, और वो उसमें चाहे ड्रेस की बात हो जाए, हुँ, चाहे वो बच्चों की किताब की बात हो, हाँ, आप इस हाँ, माध्यम से बता भी सकते जी, हैं। तो उसमें वो दिलचस्पी लेके काम करते हैं। यहाँ पर सरकारी विद्यालय में इस चीज़ में आप थोड़े मतलब मुझे लगता है कि जी। आपको सुविधा मिलती है। हुँ, ड्रेस तो ऑलरेडी हमारे सरकारी विद्यालयों बिल्कुल, में भी बिल्कुल। है। हुँ, लेकिन जो सोच हम निजी विद्यालयों में बच्चों को ले जाके देखते हैं, वो सरकारी विद्यालयों में अभाव मिलता अच्छा है। यहाँ गार्जियन पर सर हुँ, अभिभावकों को हुँ। बहुत जागरूक होना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी उसी पे आ रहा था, जो अभिभावक को भी जागरूक करना पड़ेगा, हाँ, जो आपको यहाँ पर सभी सुविधाएँ दे रही है। अभी बिल्कुल। हाल की बताऊँ मैं 2-3 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया था, जो सर एक स्कूल के अंदर में गवर्नमेंट से स्कूल के नवहट्टा इलाके के स्कूल की खबर आई, जो गेट पर जो है प्रिंसिपल ने ताला लगा दिया है और कुछ बच्चों को बाहर कर दिया है। तो हमने पूछा जो क्यों बाहर किया है? जी, तो बोला जो बच्चे ड्रेस नहीं पहने थे इसीलिए बाहर किया है। तो हम बोले एक बात बताइए, हमने ये खुद पूछा था ठीक है अगर वो बाहर किया है तो ये आप ड्रेस क्यों नहीं पहनाए? तो ड्रेस नहीं मिला। हम बोले आप ही का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता तो आप ड्रेस पहनाते। स्वाभाविक है।
आपको तो यहाँ ड्रेस भी दिया जा रहा है, फिर तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही यही मुद्दा है ना? हाँ, यही मुद्दा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं हाँ, जिस पे समाज को सोचना होगा। मथुरेश जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग सीधा ब्लेम कर देते हैं। हुँ, मैं सारी चीज़ें हैं बराबर हिस्से में, चाहे वो निजी विद्यालय की बात हो, सरकारी विद्यालय बिल्कुल, की बात हो। बिल्कुल। लेकिन हम देखिए अभी के समय में बच्चे छोटे होते हैं। जब आप बाल मनोविज्ञान की ओर जाएँगे तो उसमें बच्चों से ज़्यादा उनके अभिभावकों को उन पर ध्यान रखना होता हुँ, है कि हुँ, नहीं है? हुँ, हुँ, तो कहीं न कहीं आपके को बच्चों के साथ कदम-ताल करना होगा हुँ। और आप बाकायदे बच्चों के साथ विद्यालय जाएँ और उनके होमवर्क्स को देखें, नो डाउट जबकि अब तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग मीटिंग भी हो गवर्नमेंट रही है। स्कूल में भी शुरू है। जी। और सर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे-ऐसे विद्यालयों का नाम बताऊँगा जो विद्यालय निजी विद्यालय की तरह मैं निजी विद्यालय का नाम ही ना लूँ, हमारे सरकारी विद्यालय का मापदंड ही अलग है और हम हुँ, सभी तरीके से बच्चों को फुलफिल करते हैं। हुँ, और कोशिश रहती है कि बच्चे और मुझे लगता है मैं खुद ही सरकारी विद्यालय का छात्र रहा बिल्कुल। हूँ, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं हुँ, हुँ, जिस पे मुझे लगता है कि हुँ। कहीं न कहीं उन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा गौतम जी, आपको क्या लगता है जो किस तरह से चेंजेज़ आना चाहिए शिक्षा प्रणाली में ताकि जो है बच्चों को थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो? क्या अभी की जो परिस्थिति है उसके मुकाबले में क्या करने की आवश्यकता है जिससे चेंजेज़ आए? पहले से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, जब हुँ, से बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक गए हैं। हुँ। पहले तो शिक्षक नहीं थे विषयों के। हाँ, टीचर की कमी जी, थी अब तो तो विषयों के शिक्षक आ गए हैं, लेकिन हुँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हुँ, 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 अभिभावकों को, समाज को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण दूँगा अपने विद्यालय का, वो बाँध के जो अंदर है विद्यालय, आज हुँ, से पहले 3 साल पहले हुँ, वहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब हुँ। शिक्षक नहीं थे और जो शिक्षक थे, जैसे मैं प्लस 2 का शिक्षक हूँ, वहाँ नाम मात्र का हाई स्कूल था। बच्चे आते थे, अपना एडमिशन करा के चले जाते थे और और फिर वो एग्ज़ाम के टाइम जी, में आते और थे। शहर में रह के हुँ, कोचिंग से वो पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते आज थे। वो बच्चे जो हैं विद्यालय में क्लास आते अटेंड हैं, कर रहे हैं। क्लास अटेंड करते हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, हुँ, लेकिन आप एकदम से जो चाहिएगा कि परिवर्तन आ जाए, तो हुँ, वो हुँ, संभव नहीं है। और एक जो सर ने कहा कि मानसिकता, ये मानसिकता जो है, इसको अभिभावकों को समझना पड़ेगा। मैं उदाहरण एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि सरकारी अस्पताल हुँ, हुँ। में कौन जाता है? गरीब लोग जाते हैं। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ जबकि जबकि मैं सरकारी अस्पताल का अगर बात करूँ, तो अगर कोई टेस्ट करवाना होता है, तो मैं खुद गवर्नमेंट बिल्कुल। हॉस्पिटल जाता हूँ जी, क्योंकि मुझे पता है, जो वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं ना, वो कहीं प्राइवेट में नहीं है, नहीं, इतने जी, मतलब अच्छे और महँगे इक्विपमेंट्स हैं, जी, तो वो बेहतर रिज़ल्ट देते हैं वहाँ जी। पर। बिल्कुल। अगर टेस्ट की बात करें तो अगर सदर अस्पताल बिल्कुल, सहरसा की बात करें, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा-अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल, इक्विपमेंट्स है। बिल्कुल। और इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के जो बच्चे हैं, हाँ, उनको चाहिए सरकारी नौकरी, लेकिन वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आप हुँ, अधिकारियों के बच्चों को देख लेंगे, तो वो भी प्राइवेट ही स्कूल में ज़्यादा उनको बिलीव है। हुँ। और आपको यकीन नहीं होगा इस बात का कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत तो ऐसे शिक्षक उसमें हैं जो बीएड नहीं है, क्वालिफ़ाइड नहीं है, फिर भी उनको यही रखा गया यही है। तो समस्या है ना मास्टर साहब। अगर आपके पास बेहतर शिक्षा देने के लिए जो है शिक्षक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं है लेकिन ठीक है। जी। जहाँ पर क्लासरूम है और बहुत सारी फैसिलिटी भी दिए जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे उधर शिफ्ट हो रहे हैं और टीचर के बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। नहीं, ये अच्छा अभी गौतम सर ने बहुत अच्छी बात बताई। एक तो हुँ। ऑलरेडी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लोगों को प्राइवेट और सरकारी की मानसिकताओं से दूर होना होगा। हाँ। सबसे पहले ये बातें को दूर करनी है हमें समाज से। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी विद्यालयों में यदि आप सरकारी विद्यालय में आप सिर्फ़ योजनाओं के लिए बच्चों का नाम लिखाते हैं, नहीं कि फिर तो मुझे सिर्फ़ पोशाक की राशि मिल जाए, मुझे सिर्फ़ साइकिल वाली राशि मिल जाए हुँ, और हुँ, बच्चा कहीं और पढ़े। देखिए कहाँ-कहाँ हम लोग डैमेज हुए हैं, इधर हुँ, से मैं बताना चाहूँगा। एक तो कोचिंग का जो समय है हुँ, वो वो प्रभावित कर दे रहा है सर, हुँ, विद्यालयों को। क्या? हुँ, जी, बिल्कुल। कोचिंग की वजह से भी सर बहुत सारे विद्यालय प्रभावित हो रहे हैं, खासकर सरकारी विद्यालय। हुँ, सरकारी विद्यालयों में पैसे पैसे बहुत कम लगते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी यदि मैं मुझे लगता है कि फिर भी बच्चे ना जाने वहाँ से कट के हुँ, अन्य जगह जो है मतलब एडमिशन ले लेते हैं, कहीं अन्य जगह, कहीं कोचिंग में वो हुँ, अपना नाम हुँ, लिखाते हुँ। हैं। तो
मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो है बच्चे को जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके विद्यालयों में भी एक बहुत विद्वान शिक्षक लोग सब गए हुए हैं। जी, जी, नो जी। डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो आप नॉलेज वहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पैसे लगा के आप कहीं जो है सो जा रहे हैं कहीं संस्थान में पढ़ने के लिए, तो वो उसके महत्व को समझते हैं सिर्फ। सर, डिजिटल युग आ चुका है। डिजिटल एजुकेशन में भी जो है काफ़ी चेंजेज आया है। उससे क्या लगता है, जो क्या सब बदलाव आ रहा है? सभी सेक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी बात करते हैं। तो उसमें क्या सब बदलाव देखने को मिल रहा है अभी? अब बिल्कुल जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है, हम जिस पीढ़ी से गुज़र रहे हैं, तो बदलाव स्वाभाविक है, इसमें भी। और ख़ासकर आईसीटी ने और नई टेक्नोलॉजी ने शिक्षा में भी अपना अच्छा पैर पसारा है। अभी हमारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की बात बिल्कुल। हो रही है, और ये बहुत बहुत अच्छी परिकल्पना है। और क्या कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट द्वारा हर एक विद्यालयों में सर स्मार्ट कक्षाएं जो है वो चालू है, जिससे बच्चे जो है अच्छी तरीके से अपने विषय को सीख पाते हैं। इसके अलावा जो है कंप्यूटर लैब हर एक विद्यालयों में सर ये जो है खुल रही है, और मुझे लगता है कि तो बच्चे इससे चेंजेस चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, है हाँ, ना? नई तकनीक से बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खासकर अभी के साथ जो चीज़ें, अभी जो माहौल जो ज़माना है उस हिसाब से बच्चों को दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ऐसे कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा जो हम लोग नई तकनीकों से जुड़ते हुए। गौतम जी, डिजिटल आने से अब अगर प्राइवेट में अगर बच्चा कहीं पढ़ता था, या जहाँ पर मान लीजिए लोकल ऐसे स्तर जहाँ पर आपने बताया, जो मेरा जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई करवा रहे हैं, अभी जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सड़क की भी सुविधा नहीं है। लेकिन डिजिटल युग में अब जो है दिल्ली बैठे शिक्षक से भी वो वहाँ पढ़ सकता है। जी, बिल्कुल। देखिए डिजिटल एजुकेशन ने तो बहुत हेल्प किया है, क्योंकि आज से 10 साल पहले आप देखिएगा तो इंटरनेट का ज़माना था, लेकिन उस स्तर पे नहीं उस था। स्तर पे नहीं था, वो अब तो 2G जी, का अब स्पीड था, तो तो बिल्कुल। पॉसिबल जी, नहीं था। अब तो ऐसा हो गया है माहौल कि बच्चों को अगर कोई गणित का प्रश्न अगर नहीं आ रहा है समझ में, हाँ। तो वो डिजिटल यूट्यूब से या फिर कोई कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग से वो उस सवालों को अब तो चैट जीपीटी से सब आ गया, अपना सवाल लिख के हाँ, दीजिए इसे और वो आंसर। बिल्कुल इसे और बताना हाँ, चाहूँगा, शिक्षा परियोजना के द्वारा, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा हाँ। ई-लॉट्स ऐसे और ऐसे कई जगह ऐसा मतलब ऐप भी आ चुका है, जहाँ पे बच्चे उसको यदि ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो वो उस माध्यम से बच्चे उनके अंदर जो ऐप में है, उस ऐप में सारी किताबें हैं, सारे रेफरेंस बुक है। मथुरेश जी, और बताना चाहूँगा, इसके अलावा कैरियर पोर्टल के भी कई सारे जो हैं ऐप आ चुके हैं। बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में वो बच्चे उस ऐप के माध्यम से उनके कॉलेजेस के बारे में, उसके वो डिग्री और क्या बेनिफिट दे सकता है, जी। इन सभी के बारे में उससे मिल सकता है। तो कह सकता हूँ कि ये सारा डिजिटल माध्यम है। अच्छा, डिजिटल आने से एक चीज़ तो कह सकते हैं, जो अब पहले जो डिफरेंस होता था, मान लीजिए हर एक क्लास के बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स के पास अच्छा वेल्थ है, अच्छा धन है, तो वो अच्छे जगह भेजते थे पढ़ने के लिए और अच्छी-अच्छी कोचिंग में जाते थे। लेकिन अब डिजिटल आने से ये है, जो अब मिनिमम चार्ज में मिनिमम चार्ज। मोबाइल रिचार्ज कराइए और बिल्कुल, मिनिमम चार्ज बिल्कुल। में जो है वो अच्छे-अच्छे एजुकेशन पा सकते हैं। बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, देखा बहुत जाए बड़ी तो। अचीवमेंट है ये। और मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐप हैं और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें बच्चे घर बैठे अपने उस सारी चीज़ों का वो अपना खुद निकाल के वो एक आकलन कर शिकायत सकते हैं। जो रहती थी, जो स्टार्टिंग पॉइंट सभी बच्चे के एक नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई उस समय जो है बहुत अच्छे स्कूल में, डीपीएस जैसे जो दिल्ली में बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ रहे बड़े हैं, होते हैं। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर शिक्षा का क्वालिटी काफ़ी अलग होता था। लेकिन डिजिटल आने से दोनों का डिफरेंस कम हो बिल्कुल, गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी कह सकते हैं, जो अब शिक्षा सबके लिए समान होता समान। दिख रहा है। बिल्कुल शिक्षा हाँ। समान ही है, कि लॉ ऑफ इक्वलिटी है, और कह सकता हूँ शिक्षा सबका अधिकार भी है। हुँ। तो वही था, जो सभी वर्ग के बच्चों को अब जो है शिक्षा लगभग समान मिल रहा है। तो हम लोग अब एक चीज़ और कर लेते हैं, व्यावसायिक शिक्षा पे। तो पहले के तुलना में अभी क्या आपको लगता है, जो शिक्षा जो है व्यावसायिक ज़्यादा हो रहा है? ये देखिए, नई शिक्षा नीति के हुँ, अनुसार अब हुँ, तो प्रारूप बदल गया है। अब छठी क्लास से ही
अब जो है बच्चों को वेबसाइट कोर्सेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। खासकर 6 क्लास से देखेंगे कि बच्चों को ऐसे वोकेशनल कोर्स जिससे वो बच्चे अपने करियर में वो वहाँ पर वो इस्टेब्लिश्ड हो पाए, और साथ ही साथ रोजगारोन्मुख जो हमारी डिग्रियाँ हैं जिससे बच्चे को अपने आगे वाले आने वाले दिनों में वो यदि वो कि नौकरी के लिए वो करते हैं, मतलब जैसे होता है कि एक परंपरागत हमारी पढ़ाई होती थी पहले कि हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेते थे। हम मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर बीए किया, डिग्री लेके के हम लोग आगे बढ़े थे। और कुछ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते थे जिसमें अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं कह सकता हूँ कि उसके सोर्सेस थोड़े बहुत कम हैं। आप उसमें हाई डिग्री लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को जो व्यावसायिक कोर्स की तरफ जोड़ा गया है, ये काबिल तारीफ है। आज के समय की अगर बात करें तो शिक्षकों को किस तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ता है? क्योंकि चुनौतियां तो हर एक फील्ड में होती है, लेकिन शिक्षकों को क्या सब चुनौती होती है, वो आप लोगों से हम जानना चाहते हैं। गौतम सबसे पहले तो शिक्षकों के लिए चुनौती ये है कि जिस कार्य के लिए वो गए हैं विद्यालय में, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों का भविष्य निर्माता कहा गया है। तो जो एक आदर्श शिक्षक की जो कल्पना है, देखिए शिक्षक की नौकरी नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो जॉब है, विचार है, क्योंकि आपको उन बच्चों के लिए दिया गया जिसका आप भविष्य बनाते हैं। अगर आपने भविष्य उसका सही नहीं लगाया तो वो देश का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो चुनौती सबसे पहले ये हो जाती है कि बच्चों को आगे लेके जाना है, उनकी समस्या क्या है, क्योंकि बच्चों की भी समस्या होती है। सरकारी विद्यालय में खास तौर पे कोई धनी परिवार के बच्चे नहीं होते हैं, उसमें गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, तो उनके पास चप्पल नहीं है। मेरे विद्यालय में एक ऐसे बच्चा था जो एक दिन खाली पैर आया, तो हम उससे पूछे कि बाबू तुम क्यों आए हो खाली पैर? बोला सर मेरा चप्पल जो था ना वो टूट गया है, नहीं मेरे को, तो खरीद लो। सर वो पापा जो है मेरे दिल्ली में मजदूरी करते हैं। तो मैंने पूछा चप्पल कितने की आएगी, तो उसने बोला सर 150-200 रुपए के। मैंने 200 रुपया निकाल के उसको दे दिया, बोला कि तुम आज ही जाके चप्पल ले लेना। तो बच्चे के लिए वो चप्पल वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम लोगों के लिए वो 200 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं। अगले दिन मैंने देखा वो बच्चा चप्पल में आया, उसने मेरे पैर छुए, उसने मेरे को धन्यवाद किया कि सर आज आपने मुझे चप्पल दिया। और शिक्षक जो होता है, क्योंकि एक सरकारी कर्मी है, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है, नहीं जा सकता, अपनी मांगों को रख सकता है, लेकिन उस स्तर पे नहीं रख सकता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। क्योंकि देखिए सरकारी विद्यालय ऐसे जगह पे हैं नहीं, चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो शिक्षक देखिए प्राइवेट में भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत ऐसे भी शिक्षक है जिनको बहुत कम पे होता है, और उनको भी काफी सारी दिक्कतें होती है। तो वही चुनौतियों की बात कर रहे हैं हम। देखिए चुनौती तो, और सबसे बड़ा बात है अपडेट भी होना है डेली, क्योंकि आप जब बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो उसके लिए पहले से कितना प्रिपरेशन करते हैं वो भी है। अगर नहीं करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि डेली अपडेट तो चाहिए ही। जैसे मैंने बोला, क्योंकि सरकारी शिक्षक पाठ्यक्रम विद्यालय से पहले पूर्व वो बना के जाता है, क्योंकि निरीक्षण के दौरान में सबसे पहले पाठ्यक्रम मांगा जाता है, क्योंकि एक शिक्षक का भी घर परिवार होता है, सब कुछ होता है। तो वो शिक्षा तभी दे सकता है जब वो कंफर्टेबल जोन में हो। मान के चलिए कि आपने किसी शिक्षक को ऐसे जगह पदस्थापित कर दिया जहां पे उसे नाव पे बैठ के कोसी नदी को पार करके जाना है, और उसे तैरना नहीं आता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। हमने बाढ़ के समय हम लोगों ने कवर किया था, कई ऐसी शिक्षिका थी जो मतलब वहां जाना भी, मतलब वहां स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वही बताना चाह रहा था मैं कि जो बांध के जोन में जो हमारे विद्यालय हैं वहां पर जो चुनौती की बात हो रही है, एक तो ऑलरेडी बारिश के मौसम में वहां पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है, या फिर बांध के टूटने का खतरा रहता है। कई सारे विद्यालय तो बांध में उसमें क्या कहते हैं, बाढ़ के समय में वो तो पानी में समा भी जाते हैं। और तो वो चुनौती है, एक तो ऑलरेडी वो हो गया। दूसरा क्या है कि एक तो ऑलरेडी स्कूल का जो सर वातावरण है ना, वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ वातावरण में ही आप सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बात को आप स्वीकार करें। अभी के समय में क्या है, विद्यालयों में ना मुझे लगता है कि जहां तक मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि कई शिक्षक कई तरीके के
मतलब अपनी मानसिकताओं में बटे पड़े हैं और इसका सीधा असर जो है सो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वो सही शिक्षा देने में भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक जो ब्लेमिंग वाली प्रोसेस सही है, बात। एक दूसरे पर जो हम ब्लेम करते बिल्कुल। हैं, ये बहुत बहुत दिक्कत है और चुनौती ही कह सकता हूँ इसे। इसमें अच्छा आनंद जी, जब आप एज ए स्टूडेंट थे स्कूल में, तो उस समय जो शिक्षकों को एक सम्मान दिया जाता था स्टूडेंट के द्वारा या समाज के द्वारा, क्या लगता है अभी भी वैसा ही है या कुछ चेंजेज आया है? देखिए पुराने तरीके में और अभी के तौर तरीके में जहाँ शिक्षकों का सम्मान है, तो मैं बेशक कह सकता हूँ कि अभी सम्मान का जो ग्राफ है वो घट गया है, हम्म। वो घट गया है। एक तो ऑलरेडी अब पहले तो मास्टर साहब साइकिल से निकलते साइकिल थे, से आते थे और घंटी बजाते घंटे हुए जाते थे, तो प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर बिल्कुल, का जो है एक लाइन लग अभी भी। जाता था, जिधर से गुजरते और थे। वही नहीं, बच्चे हाँ, डर से भाग जाते थे। अब तो ये हाँ। स्थिति है मथुरेश जी कि बच्चे शिक्षक आए तो सिर्फ दूर से हाय हेलो किया, कोई डर ही नहीं है। हुँ, एक तो ऑलरेडी आपके हाथ को बांध दिया गया, अब तो किसी भी बिल्कुल। शिक्षक के हाथ में छड़ी नहीं है। हुँ, नहीं छड़ी नहीं होने वो की तो वजह से पॉलिसी है समझिए तो हाँ। पॉलिसी है, नो हुँ, डाउट, लेकिन हुँ, एक वो छड़ी का होना ये था कि कम से कम बच्चे डिसिप्लिन में भी रहते थे। हुँ, अब तो ये स्थिति हो गई है कि बच्चे जो है थोड़े निडर भी हो गए हैं और कहीं न कहीं आधुनिकताओं का भी एक बड़ा असर है। हुँ, एंड्रॉयड युग में बच्चे इतने एंड्रॉयड हो गए हैं कि वो जो शिक्षक और गुरु और छात्र जो परंपरा थी ना, हुँ, वो ग्राफ घटता गया। कुछ-कुछ कमियाँ नो डाउट इधर से भी रही है, हुँ, जिसका खामियाज़ा शिक्षकों को अपने सम्मान के लिए भुगतना पड़ रहा है। तो लेकिन वो सम्मान शुरू से था और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि शिक्षक शब्द ही सम्मानित है और बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग जहाँ जाते हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो बिल्कुल, बिल्कुल वो बिल्कुल, सम्मान हमें हाँ। देते हैं। तो वो सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप अपने क्षेत्र में, अपने बिल्कुल, जो शिक्षण में आप अच्छे बेहतर अच्छे करेंगे, शिक्षक को लोग हमेशा हमेशा याद करते याद हैं। करेंगे। चाहे और वो कितना भी वर्ष बीत जाए, बीत अपने जाए, शिक्षक का चर्चा ज़रूर हमेशा याद करते हैं। करेंगे। तो शिक्षकों को भी बस अपने कार्यक्षेत्र में विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो शिक्षण का कार्य है। इसके अलावा बच्चों के उत्थान के लिए है, क्योंकि एक माहौल होता है सर, एक हुँ, हुँ, माध्यम हुँ, होता है विद्यालय, जहाँ हुँ। बच्चे अपने सपनों के खुलांचे भरते हैं, पंख लगाते हैं। अच्छा हर एक टीचर का कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट हो जाता है जिसको याद करते रहता है, जो नहीं जैसे प्रत्येक स्टूडेंट का जो कुछ ना कोई फेवरेट टीचर हो जाता है जिसको जीवन भर याद रखता है, तो टीचर को भी वैसा कुछ स्टूडेंट मिल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे तो कैसे चुनते हैं, वो कौन सा बच्चा होता है? एक तो वो क्या पढ़ने में जो बहुत तेज होता है सिर्फ वही बच्चे होते हैं या फिर जो और भी तरीके के बच्चे होते हैं, किस तरह नहीं, के नहीं बच्चे? बिल्कुल सही बताया आपने मथुरेश जी और कभी कुछ बच्चों के फेवरेट टीचर हो जाते हैं, हुँ, कुछ टीचर के फेवरेट बच्चे होते हैं। हुँ, आखिर वो होते कौन हैं? हुँ, तो जो बच्चे रेगुलर विद्यालय आते हैं, सबसे पहली बात बिल्कुल। और हुँ, जो हमेशा अपने शिक्षण से जुड़े रहते हैं हुँ, या अन्य गतिविधि में भाग लेते हैं हुँ, और वो गुरुओं का या शिक्षकों का हुँ। सम्मान करते हैं, तो वो शिक्षकों की नज़र में मुझे लगता है कि अपना एक सकारात्मक छवि जो है वो छोड़ पाता है वो बच्चा और उसकी उपस्थिति, हर एक हुँ, गतिविधि में उसका भाग लेना, हुँ, हुँ। हाँ, तो ये शिक्षक भी उनके प्रति जो है वो हो जाते हैं, बड़ा उनको चहेते उनके हो जाते हैं। गौतम जी, नए जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं या फिर जो अभी नए-नए जॉइन करना चाह रहे हैं या जो जॉइन किए हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जो किस तरह से जो है, क्या होना चाहिए उनके लाइफ का गोल या किस तरह से स्कूल देखिए, में काम मेरी करना मेरी चाहिए? तो सलाह यही रहेगी कि शिक्षक बनना सिर्फ नौकरी नहीं है कि हम हुँ, नौकरी हो गया और हमको तनख्वाह मिलना स्टार्ट हो जाए तो आप जो है हम जो क्योंकि शिक्षक की नौकरी में कोई आमदनी नहीं है जो आप कहिएगा कि हमको नौकरी हो जाएगा तो हमको बहुत पैसा मिलने लगेगा, हम यहाँ से पैसा ले लेंगे। शिक्षक की नौकरी में एक लिमिटेड पैसा है जो आपकी हुँ, सैलरी है और उस सैलरी के साथ आपको घर परिवार चलाना है, अपना सब कुछ देखना है और उसके साथ ही आपको बच्चों को भी पढ़ाना है। मैंने एक चीज़ देखा है शिक्षकों में जो टीचर बनना चाहते हैं, उनकी मेन मोटो ये रहता है कि हम किसी तरीके से शिक्षक बन जाएँ, हुँ, उसके बाद तो जो हमको मन होगा सो हम करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे छुट्टी लेना होगा या हमको कुछ करना होगा, पढ़ाना नहीं होगा तो कोई देखने वाला नहीं है। तो इस अगर मोटिव से नहीं जी, आना चाहिए जी, शिक्षा के इस क्षेत्र मोटिव में, से जी नहीं आना मेरे क्योंकि चाहिए। कमाने का ज़रिया तो बहुत बहुत कुछ सारा बहुत है, है। सारा बहुत कुछ है है। ना? तो बिल्कुल, कमाने के लिए आप दूसरा ज़रिया अपना लीजिए, जी, लेकिन मैं ह शिक्षा के क्षेत्र में अगर आ रहे हैं, तो तो एक बिल्कुल, जी, संकल्पित होकर के आना जी, पड़ेगा। बच्चों के भविष्य जी, के लिए बिल्कुल, मैं क्योंकि बहुत तो भविष्य आपके हाथ में होता जुड़े है। हुए हैं। जी, मैं हर जगह एक ही हुँ, बात कहता हूँ, आज मैं आपके चैनल पे भी ये बात कहना चाहता हूँ, कि अगर मैं अपने
स्टूडेंट को, विद्यार्थी को नहीं पढ़ाऊँगा, अगर मैं अपना 100% नहीं दूँगा कि मैं ये सोचूँगा नहीं मुझे नहीं पढ़ाना है, नहीं आज क्लास लेने का मन नहीं, तो मेरा भी जो बच्चा होगा, अगर वो किसी विद्यालय में पढ़ता होगा और उसका शिक्षक अगर इस तरीके से करेगा तो मेरा बच्चा बिल्कुल। कहाँ जाएगा? तो आप विद्यार्थियों को पढ़ाइए, अगर आप नहीं पढ़ाइएगा तो आपके भी बच्चे के साथ यही होगा। ठीक है आनंद जी, आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के मौके पर अभिभावक और छात्र दोनों को आप क्या संदेश देना वाह! चाहेंगे? सबसे पहले शिक्षक दिवस पे तो सबको बहुत-बहुत बधाई और हमारे जो भी अभिभावक हैं, आपसे करबद्ध आपसे निवेदन करना चाहूँगा आज इस चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार आप अन्य गतिविधि करते हैं, उसी प्रकार आप अपना कुछ समय भी आप अपने बच्चों पर ज़रूर दें। आपका बच्चों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि संक्रमण का काल चल रहा है। तो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या करना चाहता है, इस पर विशेष रूप से आपकी पकड़ होनी चाहिए या आपका ध्यान होना चाहिए और उसके लिए और भी जो चीज़ें हैं, एक फ्रेंडली वे में आप उनसे जुड़ के आप बच्चों के साथ थोड़ा भी समय निकाल के आप उनको ध्यान दें। और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आज के समय के साथ, अपने संस्कार के साथ आप आगे बढ़ें और हमेशा शिक्षक का सम्मान करें। मुझे लगता है कि यदि आपको शिक्षक ने एक भी शब्द सिखाया है, तो वो ज़रूर बहुत बड़ी बात है और अपने संस्कार के साथ जो आपने करियर ऑप्शन बना रखा है, तो उसके लिए आप एकदम लगन के साथ, मेहनत के साथ, जो है धैर्य के साथ आप लगे रहें और हम छोटे बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कल के डेट में वैभव सूर्यवंशी बन जाता है, तो कोई बड़ा-सा चाहे वो मिसाइल मैन बन जाता है या कोई बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। राधा कृष्णन जी बनते हैं। तो बशर्ते बस मन के जीते जीत और मन के हारे हार वाली बात है। वर्तमान के उस गंदगियों से बचें, खासकर जो अभी दिखने में आ रहा है और मोबाइल के का जो प्रयोग हो रहा है सर, वो बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। तो मोबाइल में जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की सदुपयोग है, के लिए है। उसका सदुपयोग करें। देखिए सदुपयोग। जीवन आपका है, हुँ, बढ़ना आपको है कल के डेट में, नहीं तो गंदगी और गलत होने के तो बहुत सारे वजह हैं, रास्ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप गलत भी हो सकते हैं। नशा से बिल्कुल दूर रहें। नशा से एकदम दूर रहे, ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगे कि नहीं यहाँ पर ये जगह उचित नहीं है आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार अपने अंतर्मन में अपने माता-पिता की छवि को ज़रूर उभार लें। कि वह बिल्कुल। कितने मेहनत से वो आपको पढ़ाते हैं और कितने अपने कठिन तपस्या से वो आपको आगे बढ़ने की सबके सपने संजोते हैं। तो कहीं न कहीं जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं भरपूर पढ़ें। जो भी रेफ़रेंस आपको लेनी हुँ। है, आप अपने सर से आप ले सकते हैं। और खूब लगन से मेहनत करें और वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस के मौके पर आप जो है सहरसा नौ को अपना समय दिए और सहरसा नौ के माध्यम से जो कोसी क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ तक आपकी बात हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं और आपकी बातों को जो बच्चे और अभिभावक दोनों तक पहुँचाने की हमारी प्रयास रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सहरसा नाव को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया और आज फिर एक बार शिक्षक दिवस के इस विशेष कार्य पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ।